राम राम भाई थान है थार सभी का स्वागत है नीतू काकशिया का व्लॉग में। तो आप सारण बेरो की होली आ रही है तो होली से पहले अपना गांव में के बनाई बिड़कुल्ला तो वही बनाने खातर हम आया हाँ। और देखो हमारी हवेली सी हमारा गांव को सीन बड़ो सोनो देख रहा। तो एक बाद हम दोनों माँ बेटी लाग अपना अपना काम मैं बिड़कुल्ला बना लागी और मम्मी बनाने लागी ऊपड़ा। पहले तो कंपटीशन रहा कर तो वह छोरी ज्यादा बनाओ हम ज्यादा बनावा कि तभी भी कंपटीशन रखा करती कि बिड़कुल्ला बना। ये मेरी मम्मी बना के गई थी कल और मैं भी बनाया ही आज। हम मेरी मम्मी का भी देख लिया तो अब मेरा भी देख लियो। सबसे पहले देखो थम मेरो ये चुल्लो या छावड़ी ये बिड़कुल्ला और वो एक बेड है और ये ढाल है। और थम बताओ थमी भी बना लिया कि बिड़कुल्ला के बाद हम दोनों माँ बेटी चाल पड़े अपने घर। और आज मेरी मम्मी बताई कि थम दोनों भाण जाइयो अपने रूपादास बाबा के। तो सिर में दर्द हो रहा था लेकिन वहां जाने की खुशी बहुत ही ज्यादा हो रही थी। तो सबसे पहले ले ली टैबलेट लेकर थोड़ी देर आराम करा। उसके बाद लगभग 3:15 बजे हम उरा से झंडो उठा लिया। तो टैबलेट लेकर थोड़ी देर आराम करे और उसके बाद उठा और फिर नहाया और फिर हम दोनों बाण चाल पड़े अपने बाबा रूपादास के। उरा 13 किलोमीटर दूर है। मम्मी पापा ने प्रणाम करे और सबने बाय बाय करे। बाबा रूपादास को जयकारो लगा कर उरा चाल पड़ा। आगे हमारी महिला मंडली मिल जाओगी। घर से निकले हाँ लगभग 3:45 बजे से 2-2.5 घंटा या 3 घंटा में हम ठेठ पूछ जाऊंगा। मेरी माता श्री भी जाती लेकिन घर ही कोई रहना भी चाहिए तो इसलिए मम्मी घर ही रही और हम दोनों वहां चाल पड़ा। स्टैंड पे मन सारी महिला मंडली मिल गई थी। हम बहुत ही ज्यादा खुश था। 2 पीछे ही और भी पीछे ही क्योंकि हम थोड़ी हाई स्पीड में चल रहा। बाबा को नाम लेकर हमारा गांव पार करो झंझो पार करो भुआनो पार करे और उसके बाद पहुंच गया जिस जगह पर हम पहुंच गया था उधर से 3 किलोमीटर दूर बाबा रूपादास को मंदिर था मतलब की सुल्ताना गाँव। और मार चलता चलता माने मारी मज्जी और भी माने थाई ली ही क्योंकि एक गाँव की माई पीछे रहनी हमको न्या। देखता देखता हम सुल्ताना गाँव में प्रवेश कर चुके हैं। अब तो कुछ दूरी और तय करनी है बस फिर थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा बाबा रूपादास का मंदिर में। जो हम मंजिल के पास पहुंचता जा रहा है जो हमारे कदम और भी तेज बढ़ता जा रहा है। बाबा रूपादास की जय हो। हम जयकारो लगाता हुआ रास्ता तय कर रहा है। रूपादास की जय हो। हम गांव का अंदर बढ़ चुका था। गांव में बहुत ही बढ़िया सुविधा कर रखी थी। थोड़ी देर में देखते देखता हम मंदिर कने पहुंच गए। सबसे पहले लियो प्रसाद उसके बाद अंदर प्रवेश करता ही हमने सबसे पहले बाबा रूपादास का निशानी हम 6 बजे तक पहले ही चढ़ा दी थी। उसके बाद हम दोनों भाण और सारी माता मिलकर जल्दी जल्दी परिक्रमा पूरी की। पद यात्रा में जो आनंद महसूस हुआ माने बहुत ही घना और ना ही माने थकान महसूस हो रही। बाबा रूपादास के प्रति बहुत ही घना लोगों की श्रद्धा है। बहुत लोग डीजे लेके आई है अपनी मन्नत पूरी होने के बाद। बाबा रूपादास के बारे में बताया जावे कि उन तक गलती से मृग की मृत्यु हो गई थी मतलब कि एक हिरण की। तो वो अपना प्रायश्चित करने के लिए अपनी जीभ काट दिया था। परिक्रमा पूरी करने के बाद हम दोनों भाण और सब माताएं ऊपर गया। जठे बाबा रूपादास की थी प्रतिमा घोड़ा के साथ बाबा को प्रणाम करो। हम दोनों भाण उनको आशीर्वाद लियो। हम ऊपर धो के खा रहा था कि जो माता हमारे से पीछे थी ना हमारी महिला मंडली जो पीछे छूट गई थी वे भी आ गई थी। प्रतिमा को धो खाने के बाद ये प्रतिमा के पीछे श्री राम जी की मूर्ति है। मतलब की बाबा रूपादास के जितनी भी पूरे पूरा भवन है उसमें रामचरितमानस को पूरा वर्णन कर रखो है। सुरपंखा को नाक काटनो रावण को आनो श्री राम को सीता ने बचानो सब चीजा को वर्णन बारीकी बारीकी सी चित्रक द्वारा कर रखो है। यह बाबा रूपादास की प्रतिमा है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद दृश्य अंदर की सारी चीजा को दर्शन करने के बाद हम चाल पड़े छत के ऊपर। छत का ऊपर से पूरा ही मंदिर को बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे और सनसेट हो चुका था। ढलता हुआ सूरज के साथ बाबा रूपादास का मंदिर में जो आनंद महसूस हो रहा था और जो हवा चल रही थी वो हृदय ने एक सुकून सो महसूस करा रही थी। आपा एक पार्क में जावा या किस जगह घूमने जा हाँ एक आपा मंदिर में जावा हाँ जो सुकून महसूस मंदिर में या धार्मिक स्थल में जावा हाँ उठे ज्यादा सुकून महसूस होगा। आप कहोगा कि धार्मिक स्थान पे जाने के बाद आप वीडियो क्यों बनाओ तो मेरा मकसद है कि मैं सुकून लो तो आपने भी सुकून जरूर दिलाओ। इसके बाद हमने कुछ फोटो क्लिक करी। फोटो क्लिक कराने के बाद और ऊपर ते हम नीचा नहीं आ रहा था। मैं मेरी ताईजी और जीजी बाकी सब नीचे चला गया था लेकिन हम हमारी ताईजी के साथ आ रहा था। मेरी ताईजी जिनका पैरा से चालू ना जाओ लेकिन ये घर तक 2 टैबलेट लेकर आई थी। कुछ रास्ता पैदल आई ही। सारो मंदिर को दर्शन करने के बाद माटी छाटना जरूरी होगा तो हम माटी छाटन आ गए। सारा जना मिलकर माटी छाटे अठे और माटी छाटे बाद में हम चाल पड़े मंदिर की बाहर की तरफ। और थाने एक विशेष सूचना बता दो कि सुल्ताना में मेड़ो लागा को होली वाले दिन तो आप आस को सुल्ताना और महारा बाबा रूपादास के मंदिर का दर्शन कर सको हो। सारो कार्य पूर्ण करने के बाद मेरी जीजी ने नाड़ बांधो पेड़ के लेकिन बाबा रूपादास के घोड़ा के पैर के बंधे है पर मन ना बेरो थो पर आस्था से और पूरा विश्वास से इकट्ठे बांधे भगवान अपनी पूरी बात सुनाए। तो तभी अभी तक बाबा रूपादास के मंदिर का अंदर का दर्शन करे हो अब बाहर का दर्शन कर लो। हम कुछ साल पहले आया था हमारा ट्रैक्टर में जब तो इतने ज्यादा ना बड़े निर्माण हुआ तो बाबा का मंदिर को लेकिन अब ये राधा कृष्ण की मूर्ति बन गई ही अठे जो की पहले ना बनी थी।
तो भाई आपने बाबा रूपादास का मंदिर का बाहर का अंदर का दर्शन करा दिया। आपने बाबा को मंदिर कैसो लगे? 3:30 से 7 बज गया था तो मैंने भूख लग गई, तो हम पेट की भूख मिटाने खातर हम दोनों भाई ठंडो लिए और अपने ठंडो पी लिया, क्योंकि अब तक हमारी गाड़ी ना आई थी तो गाड़ी के लिए मैंने वेट करना पड़ेगा। तो मैं आज से पहले भी घणे व्लॉग डाले हैं, मैं शुद्ध हिंदी में भी डाली हूँ और मैं बागड़ी में भी डाली हुई है। तो मैं चाहूंगी आप मैंने बताओ कि मेरी कौन सी भाषा लैंग्वेज अच्छी है। और कोई माजी मैंने दोबारा ठंडो पिया दिया तो हम दोबारा पी लिया। हमारी गाड़ी ना आई थी हमारे गाँव जाने खातर, तो कोई ना, हम सांझ की आरती भी सुन लिया था। आप भी एक बार आरती की धुनी सुनो। संजोग देखो आरती खत्म होते ही हमारी पिकअप आ चुकी थी, तो हम हमारी पिकअप में बैठ गए। अब बाबा रूपादास को जयकारो लगाकर हम चाल पड़ा घर की ओर। और पिकअप से तो हम थोड़ी देर में ही हमारे घर पहुंच गए। मेरे सर दर्द हो रहा था तो मैं अपना बाम लगाई। तो मेरा व्लॉग हटे समाप्त हो है। अगर आपने मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, और कुछ ना करो तो कमेंट ही कर दियो।